तो भाई आज है ना, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम हरियाणा जीके का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा की मिट्टी के बारे में। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो किताबों में बात करें, अलग अलग टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा आपको डाटा कहीं ना कहीं मिल पाएगा, लेकिन एक साथ इतना डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इस क्लास में मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो हरियाणा में मिट्टी। अब पहले कह रहे थे कि पेड कोर्स की क्लास नहीं आ रही, अब आज पेड कोर्स की क्लास आ गई तो कोई लाइव ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलो जो भी है अपना तो पेड कोर्स में करवाना है पूरा कंप्लीट, बाद में देख लेना। हाँ, जितने भी हो, पीके मोर, संदीप गुज्जर और शीतल कुमारी, सभी को गुड इवनिंग और राम राम। तो देखिए, हरियाणा में मिट्टी, मिट्टी की हम बात करें इस टॉपिक की, इससे पहले कुछ तथ्य अपने को ध्यान में रखने होंगे। जैसे हरियाणा में अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए साथ साथ में। हरियाणा के अंदर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बिल्कुल राइट आंसर, करनाल, पीके मोर। हाँ, विद डेट के साथ। हाँ, मनोज कुमार ने भी आंसर राइट दिया है। तो 1969 ये रहेगा कहाँ पे? करनाल में। ठीक है, तो साथ में है ना, एक चीज नोट लगा के ये भी लिख सकते हो आप कि जब मिट्टी लवणता कहा गया तो गेहूं का भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में गेहूं का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गेहूं का अनुसंधान केंद्र, बिल्कुल ये भी कहाँ रहेगा दोस्तों? करनाल में। और इसकी डेट क्या है? इसकी डेट रहेगी 1978। ठीक है, यानी जैसे देखो, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, मिट्टी है, और मिट्टी के अंदर मतलब मिट्टी का क्या है? 1969। मिट्टी को क्या करते हैं? हम जोतते हैं, मिट्टी को जोतते हैं बिजाई करने से पहले। तो उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है ना, मिट्टी को उथल दिया जाता है, मतलब ऊपर वाली मिट्टी ऊपर नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, इस तरह से। मतलब 6 को आप इस तरह कर दो, 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें बीज लगा दो, किसका? गेहूं का। किसका बीज लगाना है? गेहूं का। और कहाँ लगाना है? मिट्टी के बीच में। तो 69 के बीच में क्या रह गया? 7 और 8, 6 के बाद 7 बच गया, और उसके बाद 8। तो इस तरह से गेहूं अनुसंधान केंद्र आए तो 1978, और मिट्टी लवणता वाला आ जाए तो 1969। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये वाला। ठीक है, इसके साथ साथ में हमें और बात करें हरियाणा में, अपने जैसे पूछ लिया जाए आपसे, इसको एक बार रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। आपसे मिट्टी के बारे में पूछा जाए कि हरियाणा में कितने परसेंट भाग पे लवणीय मिट्टी है? हरियाणा में कितने परसेंट भाग पे क्षारीय व लवणीय मिट्टी है? क्षारीय व लवणीय मिट्टी है, क्षारीय व लवणीय। ये मिट्टी पूछा जाए अपने से तो हरियाणा के लगभग 32% भाग पे क्षारीय व लवणीय मिट्टी है। एग्जाम में 2 से 3 बार, इससे भी ज्यादा बार, 2 से 3 बार तो मैंने खुद देखा है, रिपीट हुआ है कि हरियाणा में लवणीय व क्षारीय मिट्टी का प्रतिशत बताइए, कितना परसेंट होगा? 32% होगा लवणीय व क्षारीय मिट्टी का। हो जाएगा याद? ठीक है। हाँ, बताइए लवणीय मिट्टी को क्या कहते हैं? लवणीय मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो लवणीय, लवण से युक्त जो मिट्टी है ना, जमीन है ना, जो व्हाइट व्हाइट हो जाती है, ठीक है, कम उपजाऊ हो जाती है, इस मिट्टी, लवणीय मिट्टी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे कहा जाता है ले या कलर। ले वह कलर, ये मिट्टी का नाम है। इस लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी के जो 32% भाग पे है, बिल्कुल सही है, पीके मोर का राइट आंसर है। ले या कलर कहते हैं किस मिट्टी को? लवणीय व क्षारीय मिट्टी को 32% भाग पे है। इतना काम ओके है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज तो हमने यहां तक पढ़ी। उसके बाद में है ना, अब मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं, कुछ जो प्रसिद्ध व्यक्ति व्यक्ति थे
जो जिन्होंने मतलब अलग अलग अपनी बातें रखी है उनके बारे में। एक नाम है जी डॉक्टर कोपेन। क्या नाम है? डॉक्टर कोपेन। ये लो आपके सामने डॉक्टर कोपेन। एक व्यक्ति है भार्गव। क्या नाम है? एम एल भार्गव। एम एल भार्गव। ये लो एम एल भार्गव। ठीक है। अब कई है ना, कई ऐसे दोस्त हैं जो क्या करते हैं कि मतलब पढ़ाई करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पढ़ाई में किस तरह से स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ठीक है। वो क्या करते हैं, बार बार मतलब इस पे देखेंगे ये एम एल भार्गव का इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे, मतलब 15-20 मिनट तो है ना एम एल भार्गव का पूरा नाम पे ही लगा देंगे। भाई कोई लेना देना ही नहीं है ना आपको कहीं मिलेगा। ठीक है। फिर भी आप ध्यान में रख लेना, भार्गव आएगा एमएल लिखा हुआ, भार्गव तो देगा ही देगा ना। जब भी कोई नाम बड़ा हो लास्ट वाला याद करना जरूरी होता है। ठीक है। भार्गव। एक डॉक्टर कोपेन, एक भार्गव हो गए, और एक है डॉक्टर जसवीर सिंह। डॉक्टर जसवीर सिंह। तो ये लो डॉक्टर जसवीर सिंह। जसवीर सिंह। बस इन तीन के बारे में अपने को पढ़ना है अच्छे से। इन्होंने क्या क्या बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इनके बारे में जो हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? भार्गव तीन टाइप सोइल। हाँ बिल्कुल राइट भाई, सही जा रहे हो। वीडियो सही नहीं चल रही, सही नहीं चल रही वीडियो। एक मिनट मैं कर देता हूं थोड़ा भाई, वीडियो सही नहीं है तो इसको कर देते हैं ओके एकदम। एक मिनट। इतने आप कमेंट कीजिए, मैं कैमरा सेट कर रहा हूं। बताना है आपको कि डॉक्टर कोपेन ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा, भार्गव ने कितने भागों में बांटा, किस आधार पे बांटा, वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। मेरे हिसाब से अभी ओके होगा। अपने मोबाइल में चला के देखना। नहीं हुआ? अभी भी समस्या है क्या? अभी एक मिनट, अब खराब है। खराब हो गया तो क्या हो गया भाई, ठीक करेंगे अभी इसको। एक मिनट रुक जाइए। हाँ दोनों गेन और वो दोनों चीज सेट कर रहे हैं। एक बार थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ भाई, सेटिंग के बिना काम नहीं चलेगा कैमरे की। जूम तो कर दिया, तो जानबूझ के किया है चेक करने के लिए। वेट कीजिए भाई, सिर्फ 1 मिनट का। ठीक है। अभी ठीक है, अभी जैसी भी चलेगी क्लास चलेगी। ठीक है। अभी मेरे हिसाब से ओके है, ओके ना भाई? ठीक है। पहले ठीक था सर, अभी ठीक होगा। अभी मेरे हिसाब से एकदम ओके, उससे भी पहले वाले से भी ओके है। अब देखो डॉक्टर कोपेन और हम बात करें एम एल भार्गव और डॉक्टर जसबीर। ठीक है। इन दो का तो बात करेंगे हमें मिट्टी के, इसको तो हम बात करेंगे भू गौरव के आधार पे। सामने लिख दूं, यहां लिख देता हूं भू गौरव, या इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट भूमि। अपने भूमि के आधार पर या भूगर्भ के आधार पर हरियाणा को भार्गव ने, एम एल भार्गव ने 3 भागों में विभाजित किया है। पंडित ये जो डॉक्टर जसवीर सिंह है, इन्होंने हरियाणा को, जो हरियाणा की मिट्टी है, इस मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में मिट्टी को बांटा है। किसने? जसवीर सिंह ने। एम एल भार्गव ने भूमि के 3 आधार बताए थे, भूगर्भ के 3 आधार बताए थे। कौन कौन सा? एक था अपने कुरुक्षेत्र, एक बताया इन्होंने कौन सा स्थान? कुरुक्षेत्र।
अच्छा, दूसरा इन्होंने बताया बटियाना, कौन सा? बटियाना। और नंबर 3 बताया था इन्होंने, वो बताया था हरियाणा। ठीक है, ये 3 जो अपने को क्षेत्र हैं ये ध्यान में रखने हैं। देखो, कुरुक्षेत्र तो वर्तमान कुरुक्षेत्र वाला, आसपास वाले जो करनाल जींद वगैरह क्षेत्र है, ठीक है, कैथल वगैरह, वो थोड़ा वो वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसमें बटियाना में है ना, बट्टू, हिसार, थोड़ा सा फतेहबाद का एरिया, मेन तौर पे बट्टू का, जहां भाटी राजवंश के लोग रहते थे, तो नाम क्या दे दिया गया? बटियाना। बाकी शेष बचा हुआ क्या हो गया? हरियाणा। ये 3 भाग किसने बांटे थे? एम एल भार्गव ने। ठीक है, हाँ, सही बात है, थारी सेटिंग बिना काम नहीं चलता। विनोद महल, भाई विनोद है ना, फीलिंग ले गया, कहीं और चला गया। ठीक है, यहाँ पे रहिए। सेटिंग मोबाइल वाली सेटिंग पे चला गया है, मोबाइल में करते हैं ना, नेटवर्क नहीं रहता तब। डॉक्टर जसवीर सिंह, तो डॉक्टर जसवीर सिंह ने 8 भागों में हरियाणा की मिट्टी को बांटा है। अच्छा, अब ये डॉक्टर कोपेन क्या मामला रह गया? और जो डॉक्टर कोपेन है ना, इन्होंने जलवायु के आधार पे हरियाणा को 2 भागों में बांटा है। हरियाणा को जलवायु के आधार पर डॉक्टर कोपेन ने कितने भागों में बांटा है? 2। नंबर 1 कौन सा जी? नंबर 1 आ जाएगा उष्ण या आदर बोलेंगे स्टार्टिंग में, आदर उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, आदर उपोषण, उपोषण कटिबंधीय। नंबर 2 पे हम बात करें इसकी, तो स्टेपी जलवायु, स्टेपी जलवायु। ठीक है, ये 2 प्रकार की जलवायु बताई किसने? ये डॉक्टर कोपेन ने। एक तो आदर उपोषण कटिबंधीय जलवायु, और दूसरी बताई डॉक्टर कोपेन ने स्टेपी जलवायु। याद हो जाएगा, स्टेपी और आदर उपोषण, ये 2 चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को यहाँ डॉक्टर कोपेन के बारे में, एम एल भार्गव के बारे में, 3 आधार, कुरुक्षेत्र बटियाना हरियाणा, और डॉक्टर जसवीर सिंह ने मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, डॉक्टर कोपेन ने 8 भागों में हरियाणा को मिट्टी में विभाजित किया है, जिनमें से 6 भाग क्या है? प्रमुख है। ठीक है, तो उनमें मैं अब एक बार नजर डाल लेते हैं कौन से भाग में क्या चीज बताई गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं भाई। वैसे हरियाणा को भौगोलिक भाग से बात करें ना, तो 4 ही भागों में बांटा गया है। भौगोलिक भाग 4 कौन कौन से पता है आपको? हरियाणा को अगर सीधा एग्जाम में पूछा जाए भौगोलिक भाग से कितने भागों में, तो ये पीछे भी एग्जाम में आया था, अब की बार जो ऑनलाइन है उसमें भी आया था, 4 भागों में। तो भौगोलिक भाग 4 कौन कौन से हैं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। 1 नंबर तो हम बात करें शिवालिक, नंबर 2 बात करें हमें जो यमुना है और घग्गर है, उसके बीच का पार्ट, और नंबर 3 है वो हो जाएगा अरावली, और नंबर 4 है मरुस्थलीय। आपको हरियाणा का छोटा सा एक मैप बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आपके आ जाए। ठीक है, ये लो जी हरियाणा का मैप। ये मत कहना जी गंदा बनाया है, कि अपने को कोई बेच के नहीं आना। ठीक है, हाँ, ये लो हरियाणा का मैप। अब देखो, इसमें हम बात करें पार्ट की। देखो यहाँ पे आपको पता है ना, यहाँ क्या है? यहाँ पे है शिवालिक, ये राजी शिवालिक। ठीक है, मिट्टी को भी इसी तरह से हम पढ़ेंगे, इन्हीं में मिट्टी पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जी एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है? यमुना। ये लो यमुना, ये चीज समझ में आएगी तभी आएगी। यहाँ से एक घग्गर नदी आती है, इस तरह से घग्गर, और दोबारा फतेहाबाद में एंट्री करके सिरसा से टीबी तहसील राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये नदियां है। ये कौन सी है जी? ये घग्गर है, ये लो घग्गर। अच्छा, इनके जो बीच का मैदान है ना, ये वाला बीच का मैदान, इसे कहते हैं मैदानी भाग। यमुना व घग्गर का मैदान, ये वाला क्षेत्र कहलाता है। ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना आपको, राजस्थान के साथ अटैच हुआ, इसे बोलेंगे मरुस्थलीय। क्या बोलेंगे? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय में मिट्टी पड़ेंगे, हम अत्यंत हल्की मिट्टी पड़ेंगे, हल्की मिट्टी पड़ेंगे, तो ये क्या है? मरुस्थलीय भाग है। कितने हो गए? शिवालिक एक, ये यमुना और घग्गर का
जो मैदानी भाग है 2 और मरुस्थलीय भाग 3 और एक अपने यहाँ पे हम पढ़ लेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अरावली भाग। ठीक है, तो ये हरियाणा को अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हरियाणा को भौगोलिक भागों से कितने भागों में या भौगोलिक कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो आंसर देना है जी 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में वर्तमान हरियाणा विभाजित है। ये चीज नोट करने वाली है। अब जब आपको भाग पता लग गए ना, अब मिट्टी पढ़ने में मजा आएगा। पता लगेगा कहाँ पे कौन सी मिट्टी है। आपसे पूछ लिया जाए, सिंपल सी बात है, निम्न में से कौन से जिले में अपने बात करें पथरीली या मतलब पथरीली मिट्टी पाई जाती है या नहीं पाई जाती? ठीक है, जो पत्थर की मिट्टी होती है वो नहीं पाई जाती, जहाँ पत्थर पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज पता हो कि यहाँ है और यहाँ एरिया में है। ठीक है, ये चीज जरूरी है। अब देखो, कुछ और भाग भी हैं इनके अंदर, जैसे हम गिरिपाद का भाग पढ़ेंगे। ये गिरिपाद का भी तो भाग है। ठीक है, तो यहां से अगर पूछा जाए कि हरियाणा में पर्वतीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पहले तो इसका आंसर सुन लीजिए। नंबर 1 बात करें पर्वतीय मिट्टी, जी पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में। ओके, 3 हो गई। अच्छा, इधर हम बात कर लू मैं थोड़ी सी भाग में। ठीक है, जैसे यहां है भिवानी। ठीक है, तो ये लो जी भिवानी। अच्छा, इसके साथ में और बात करूं, दादरी, ये रहा चरखी, दादरी, कल्याणा की पहाड़ी है ना, बिल्कुल, तो शाम की पहाड़ी है इधर। अच्छा, यहाँ अटेली की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में, तो महेंद्रगढ़, ये रहा महेंद्रगढ़। अच्छा, और आगे बात करें हमें, तो इस साइड में आगे जाएंगे तो गुरुग्राम आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा नू। कौन सा आ जाएगा? नू। रेवाड़ी में नहीं है भाई। ठीक है, रेवाड़ी को एक को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नू हो गया और गुरुग्राम। नू में मेवात की पहाड़ियां हैं, जिन्हें बात करें अरावली को, अरावली का ही तो भाग है वो। हाँ, गिरिपाद भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें इतनी समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए। अब मैं बात कर लू ना, इसके अलावा अपने जो पर्वतीय मिट्टी हमने पढ़ा। अब एक चीज सोचिए कि हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये तो हमें सबको पता है। अच्छा, इसमें से अगर मैं 1.67% निकाल लूं, इसमें से मैं 3.09% निकाल लूं, इसमें से मैं 93.76 निकाल लूं, बाकी बचा हुआ वो छोड़ दो आप। इतने 3 पोर्शन निकाल लिए मैंने इसमें से 44,212 में से। तो जी ये जो नंबर 1 है ना 1.67, अब सोचिए आपसे पूछ लिया गया अरावली का भाग बताइए, तो आप सोचो अरावली ज्यादा हरियाणा में है, शिवालिक हरियाणा में ज्यादा अरावली है। ठीक है, शिवालिक तो 3 ही जिलों में, अरावली बहुत ज्यादा है। तो जो ये कम वाला आंकड़ा है ना, ये किसका है? ये शिवालिक। हरियाणा के कितने परसेंट भाग में शिवालिक है? 1.67% भाग पे। हरियाणा के कितने परसेंट भाग पे अरावली है? तो जी 3.09। याद हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे अरावली का है। अच्छा, ये 93.76 कौन सा मामला आ गया? ये आ गया अपना कौन सा? मैदानी भाग। ये सारा मैदानी भाग है भाई। यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है, जहाँ पहाड़ी मतलब पत्थर वगैरह नहीं है, ये भी तो है। ठीक है, यहाँ भी तो है। तो ये बाकी बचा हुआ है ये वाला मैदानी भाग। ठीक है, तो ये रहा मैदानी भाग। बाढ़ का मैदान भी इसी में आ जाता है। ठीक है, बाढ़ का मैदान भी इसी में आ जाता है। तो ये 93.76% भाग है ना, ये मैदानी भाग है। याद कर लोगे इतना, बिल्कुल अच्छे से ये चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार तो रफ कर दूं, ठीक रहेगा ना? दोबारा से बना के एक एक चीज पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हमने भाग पढ़ लिए। अब भाग पढ़ने के बाद अब हम मिट्टी पढ़ेंगे, तो अपने को आराम से समझ में आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, कोई भी काम करें जब तक मजा ना आए ना तो संतुष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई काम जो कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, पर्सन पढ़ रहे हैं किताब। ठीक है,
तो भाई एक बार तो लगेगा पढ़ रहे हैं, बोर होके मतलब मजबूरी से पढ़ते हैं भी हाँ, पढ़ा नहीं आज कुछ भी पढ़ लेते हैं, फिर मन में आता है कि तेरे से और आगे निकल जाएंगे, तेरे से पेपर पास नहीं होना, ऐसे हो जाता है ना मन में कई बार। तो वो चीज मतलब नहीं होनी चाहिए। अंदर क्या है, अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए भी हाँ, मेरे से ज्यादा कोई पढ़ता ही नहीं है, और मेरे को जितना आता है उतना किसी को आता ही नहीं है। अब इतना भी घमंड मत कर लेना कि किताब भी ना खोलो, ठीक है, हाँ, दोनों चीजों को कंट्रोल में रख के पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मैप से ही करना पड़ेगा जितना कुछ है। ये लो जी, मैप, ठीक है, इससे हमें पढ़ लेते हैं जो अन्य दो चीजें हैं हरियाणा में, उनके बारे में। अब देखो इसमें मैप में हम बात करें, सबसे पहले पर्वतीय पढ़ लिया, पंचकूला जी ये रहा, अंबाड़ा और यमुनानगर, इन तीन में पढ़ा, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। उसके नीचे ये एक भाग और बसता है, इस भाग के बारे में भी आपको बता देता हूं। इसे कहते हैं गिरिपाद का मैदान। गिरी मतलब पहाड़ होते हैं, ठीक है, अपने पाद मतलब चरण होते हैं, पहाड़ों के चरणों में, तो ये चीज हो गई। तो ये है ना हरियाणा के अंबाला में कुछ एक बाग, पंचकूला में है, अंबाला में, नारायणगढ़ में, नारायणगढ़ तहसील है अंबाला की। अगर आज है कि अंबाला में नारायणगढ़ तहसील में क्या है, गिरिपाद का मैदान, शिवालिक, ठीक है, तो इसमें आप गिरिपाद के मैदान पे टिक करोगे, उसके नीचे वाला भाग, या भाग को क्या कहते हैं पूछ सकता है। अच्छा, और यमुनानगर के जगाधरी साइड में गिरिपाद का मैदान हो गया। अच्छा, अब आपने सुना होगा, एक नाम ये भी सुना होगा घर, और एक नाम ये भी सुना होगा कंगी, ठीक है, ये पार्ट है यहाँ के, जो स्थान है उसको कहते हैं। आप कहोगे करवा तो मिट्टी रहे हो, ये चीज क्या करवा रहे हो, भौगोलिक भाग आएगा तभी मिट्टी आएगी। ये घर और कंगी एक प्रकार से क्षेत्र है, मिट्टी है ये भी, घर और कंगी क्या है, ये भी मिट्टी है। अब देखो, घर याद रखना, जो अंबाला का जो नारायणगढ़ तहसील है, नारायणगढ़, नारायणगढ़ के अंदर इसे क्या कहा जाता है, घर। और जो बात करें हम जगाधरी है, कौन सा स्थान है, जगाधरी, दिखाई नहीं दे रहा ना जगाधरी, बिल्कुल भी नहीं दे रहा भाई। कंगी, कंगी भी दिखाई दे रहा है, कंगी भी नहीं दिखाई दे रहा, कंगी यहाँ लिख देता हूँ, कंगी यहाँ लिख देता हूँ, ये कंगी है। कंगी कहाँ हो जाएगा, गिरिपाद तो कोई बात नहीं, गिरिपाद है, पता है सबको, आधा नहीं, यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। अच्छा, कंगी है, कंगी क्या आंसर क्या करेंगे, जगाधरी, ठीक है, और जगाधरी कहाँ है, यमुनानगर में। याद हो जाएगा कि गिरिपाद का जो मैदान है, 25 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी बनी हुई है पहाड़ों के चरणों में, उसमें जो नारायणगढ़ अंबाड़ा वाला स्थान है उसे कहते हैं घर, और जो जगाधरी यमुनानगर में है उसे कहते हैं कंगी। हो जाएगा ना याद, इसका उपनाम है जी गिरिपाद का है। अच्छा, ठीक है, जो भी है, यहाँ पे इतना चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़े, इसके बाद देखिए इतनी चीजें हमने अच्छे से समझ ली, गिरिपाद का मैदान है वो इसके एकदम चरणों में है। अब मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा जो अपना ये मैदानी भाग कौन सा था, यहाँ यमुना थी, यमुना नदी, और यहाँ कौन सी थी, यहाँ घग्गर थी, ये वाली कौन सी थी, घग्गर थी, ठीक है। इस तरह से ये दोनों नदियां, इनके बीच में क्या है, मैदानी भाग है, मैदानी भाग। अब ये जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग, इस मैदानी भाग समझते जाना, मिट्टी तक लेके आऊंगा इसको। मैदानी भाग को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो समतल मैदान, समतल मैदान, और एक आ जाएगा तरंगित मैदान। इतनी चीज समझ में आई, समतल और तरंगित। समतल वाले का पोर्शन रहेगा 65%, 65 पॉइंट कुछ, और इसका रह जाएगा, अपनी बात करें टोटल 93 था, कितना बच गया भाई, 65 यहाँ आ गया, तो हाँ, बाकी बचा हुआ कौन सा हो जाएगा, तरंगित मैदान हो जाएगा, ठीक है। बाकी बचा हुआ है 8 और 5 13, 8 और 2, 28% हो गया ना, लगभग लगभग। एक मिनट, ठीक है ठीक है, इसमें हम यहाँ पे
25% करेंगे, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, और यहाँ पे करेंगे 68%। ठीक है, ये दो भाग है। अच्छा, इनमें 68% भाग पे समतल तरंगित पे कितना है, 25%। ये चीजें हैं। अब देखो, हम और ज्यादा इसमें पढ़े हमें कि इसी भाग में हमें, ठीक है, जो मिट्टी पड़ रहे, जो समतल मतलब एकदम समतल हो, तरंगित मतलब बीच में ऊंचा नीचा स्थान हो, उबड़ खाबड़ जिसे बोले, तरंगित मैदान। ठीक है, हाँ ये चीज रहेगी। 68% समतल है, और तरंगित मैदान रहेगा, कितना रहेगा, वो रहेगा 25% भाग रहेगा। अच्छा, अब देखिए और चीजें भी हमने पढ़नी है इसी के अंदर। आपने पढ़ा होगा खादर, खादर व बांगर, पढ़ा है ना? बिल्कुल। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यहां जो ये क्षेत्र है, बिल्कुल जो यमुना है इसके पास वाला कुछ यहाँ, ठीक है, और जो घग्गर है इसके पास वाला क्षेत्र ये वाला दिखाई दे गया। घग्गर के पास वाला, यमुना के पास वाला, इन्हें बोलते हैं जलोढ़ मैदान या बाढ़ का मैदान। ठीक है, बाढ़ का क्षेत्र, बाढ़ या जलोढ़, जलोढ़ मैदान। ठीक है, तो ये जलोढ़ और जो बाढ़ का मैदान है, इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं। है तो इसी के अंदर मैदानी भाग में ना, मैदानी भाग को दो भागों में बांट दिया गया। उसमें समतल है ना, समतल वाले में बाढ़ आएगी, तो समतल को आगे बांट दिया गया दो भागों में। अपने एक भाग में बाढ़ या जलोढ़ बोलेंगे। ठीक है, और बाढ़ या जलोढ़ है, इससे बांट दिया गया दो भागों में, खादर और बांगर। सिंपल सी बात है, मैदानी भाग दो भागों में, समतल और तरंगित। समतल को फिर एक भाग समतल के नीचे आ जाएगा, जलोढ़ है इसी में, और जलोढ़ को खादर या बांगर है, इसके दो पार्ट बना दिए गए। नदियां अपने साथ मिट्टी भाकर लेके आती है। जो नवीनतम नई मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, नई मिट्टी को कहते हैं हमें खादर। तो ये मिट्टी कौन सी है, खादर है, नई मिट्टी है। याद हो जाएगा, खादर किस प्रकार की मिट्टी है, नई मिट्टी है। बांगर ये पुरानी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, पुरानी। ठीक है, तो उपजाऊ कौन सी है, तो ये भाई अधिक उपजाऊ है। अधिक उपजाऊ मिट्टी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी है, नई मिट्टी। और कम उपजाऊ कौन सी है, कम उपजाऊ है बांगर वाली, कम उपजाऊ। ये चीज याद कर लोगे, कम उपजाऊ कौन सी है, बांगर वाली। कैमरे को थोड़ा और है ना इसमें कर देता हूं मैं, छोटा कर देते हैं, जूम बड़ा हो चुका है ना। एक मिनट, अभी अभी ठीक रहेगा, कुछ तो दिखाई दिया है। ठीक है भाई, इतना हुआ। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अच्छा, अभी इसके बाद हम पढ़े तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपर वाली मिट्टी कौन सी है, नीचे वाली मिट्टी कौन सी है, ऊपरी मिट्टी। तो देखो, ये जो पुरानी मिट्टी है ना, जब नई मिट्टी आएगी तो पुरानी मिट्टी को क्या कर देगी, वो ऊपर की तरफ उठा देगी। तो पुरानी जो बांगर है, पुरानी मिट्टी है, इसे ऊपरी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी मिट्टी कहा जाता है। अच्छा, जो ये खादर है इसे निचली मिट्टी कहते हैं, निचली मिट्टी। ठीक है, नीचे की जो मिट्टी है वो ये वाली है, निचली मिट्टी। हो जाएगा, ये चीज हमें पढ़नी है। अच्छा, जो ये जो मिट्टी है ना अपने यहाँ पर एक, यहाँ मैं जगाधरी की बात कर लूं। जगाधरी, जगाधरी में किस प्रकार की मिट्टी पड़ी, कंगी, कंगी कहते हैं मिट्टी में। लेकिन अगर आ जाए कि जगाधरी में पाई जाने वाले मन में से मिट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो आपको इसमें आंसर देना है कि जगाधरी में पाए जाने वाली मिट्टी को डाकर कहते हैं। क्या कहते हैं, डाकर कहते हैं, जगाधरी में पाई जाने वाली। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जगाधरी में गिरिपाद के मैदान को, जो मैदानी भाग है उसे क्या कहते हैं, कंगी कहते हैं। अब आप कहोगे जी अब फिर हमें पजल कर दिया। पजल नहीं किया, सुन लो ध्यान से। गिरिपाद मैदान जो जगाधरी में, उसे कंगी कहते हैं। यानी देखो, जगाधरी ये जगाधरी है, ठीक है, इसका आधा भाग ऐसे कर लो, ऊपर वाला क्या है, कंगी है, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला जी डाकर है। डाकर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, डाकर मिट्टी जगाधरी में पाई जाती है। और कंगी, कंगी क्या है, कंगी गिरिपाद का भाग है। कंगी को, गिरिपाद को ही कंगी कहते हैं, जगाधरी में उत्तरी भाग में। ठीक है, ये चीज होगी। थोड़ा सा इन पर सरका दो जी कैमरे को। कैमरा भाई ठीक ही है,
यहाँ तक तो ओके। अब जो मैं लिखूंगा, नीचे लिखा है, ये डाकर लिखा है, यहाँ इसको और ऊपर लिख देता हूं, ये लो डाकर। जगाधरी यहाँ है यमुनानगर में। अगर सिद्ध आ जाए कि यमुना नगर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें लाल चेस्ट नट लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। कहां पर? यमुना नगर में। ठीक है, लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पाई जाती है? यमुना नगर में। जगाधरी में कंगी कहते हैं गिरिपाद को, और जगाधरी में मिट्टी पाई जाती है डाकर। ठीक है, एकदम ओके चीजें हैं, ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। हाँ, लाल चेस्टनट मिट्टी यमुना नगर में पाई जाती है। अब आप कहोगे कि मैदानी भाग में इतना, हाँ ये सारा मैदानी भाग में है, मैदानी भाग में ही डाकर है। ठीक है, मैदानी भाग समतल तरंगित में बंटा हुआ है। ठीक है, समतल के अंदर इसी में बात करें, बाढ़ या जलोढ़ का मैदान है मैदानी भाग में, यहाँ और यहाँ, ये भी ठीक है। इसमें खादर और बांगर मिट्टी पाई जाती है, ये भी ठीक है। खादर है वो क्या है? नई मिट्टी है। बांगर है वो पुरानी है, पुरानी है तो कम उपजाऊ है, और नई है तो अधिक उपजाऊ है। ठीक है, अधिक उपजाऊ है, इतनी बात हुई। अच्छा, ऊपर वाली मिट्टी, पुरानी मिट्टी ऊपर चली जाती है, और नई मिट्टी क्या है? नीचे आ जाती है। इस तरह से ये चीजें अपने को खादर और बांगर में भी पढ़ना है। अच्छे से आपको ये चीजें ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहोगे, मैं बता रहा हूं कि आपको कई कई बुकों में मतलब क्या है कि इससे आधा डाटा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, अपनी जो आने वाली है बुक, मैं नाम नहीं लूंगा, आप कहोगे कब आएगी कब आएगी। ठीक है, हम खुद परेशान हैं, क्यों? हम खुद दुखी हैं, इतनी मेहनत की है बुक पे, और अभी भी मतलब क्या है कि वो मार्केट में नहीं आ रही, कुछ रीजन है। ठीक है, तो वही कोशिश रहेगी कि हरियाणा पुलिस वगैरह इनकी जो एग्जाम डेट आएगी, उससे पहले पहले आपको अपने बुक आ जाएगी। और जो ये पीडीएफ वगैरह है ना, ये हम आपको 2 या 4 5 7 दिनों के अंदर अंदर है ना काम करवा के इसका आपको इसके आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, पीडीएफ का प्रोग्राम हम बिठा देंगे, वो उस हिसाब से आप ले सकते हो। अच्छा, आगे देखिए, आपको और बताता हूं मैं, हरियाणा में मिट्टी का भाग, ये जो क्या थी? अत्यंत हल्की मिट्टी यहाँ वाली, उसके बाद में हल्की मिट्टी, भारी दोमट। भारी दोमट वैसे पूछ लिया जाए ना, भारी दोमट किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। भारी दोमट मिट्टी है ना, वो बात करिए बाढ़ वाली मिट्टी। ठीक है, इसी को भी भारी दोमट भी कहा जाता है। हल्की दोमट और भारी दोमट दो प्रकार की है, याद रहे। ठीक है, एग्जाम में आ जाए कि भारी दोमट निम्न में से किस जिले में अधिक पाई जाती है, तो दोस्तों कभी भी आंसर गलत मत कर देना। पलवल और यहाँ पे, पलवल और वहां पाई पाई जाती है यहाँ पे तो। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक पलवल और नू में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारी दोमट मिट्टी। हल्की दोमट मिट्टी, तो हल्की दोमट मिट्टी ये बीच वाला हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे कैथल, कुरुक्षेत्र कैथल है ये एरिया, कुछ करनाल का एरिया इस साइड वाला। यहाँ क्या है? यहाँ हल्की हल्की दोमट पाई जाती है, और भारी दोमट सबसे अधिक पलवल और नू में पाई जाती है। सोच सा पागल हो रहा हूं अपनी बुक के लिए सोच सोच कर। अच्छा विनोद, आप पागल हो, आपने तो बात करे बुक लेनी है पढ़ना ही है। ठीक है, हमें बात करे बुक लिखी है, 2.5 3 महीने लग गए हैं। ठीक है, और इतना सुन रहे हैं सभी से कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी, कर क्या रहे हो तुम लोग। ठीक है, भाई जो भी चीज जिसमें ज्यादा टाइम लगता है ना, उसमें बात करें, ज्यादा मजा आता है उस चीज में। टाइम लगता है तो टाइम के साथ फल भी क्या है उसका? मीठा मिलता है। अगर आपको नौकरी एकदम से मिल जाए, कोई नया है, +2 करते बीए करते एकदम फार्म भरा और पहले झटके में उसे नौकरी मिल गई, उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि हार क्या होती है। असली जीत का मजा तब भी है जब 4 5 बार हारो, जिस चीज का वेट करना पड़े, जो चीज वेट करके इंतजार करके मिलती है ना, वो चीज हमेशा टिकाऊ और मजेदार होती है। हाँ, कोरोना चाइना से चल गए, यहाँ पहुंच गया है फतेहाबाद से। अच्छा, अच्छा कोरोना फतेहाबाद में आ गया है, क्या चीज हुआ है? अच्छा, चीन से आया है,
इटली से, पता नहीं कोई कहता है इटली से, कोई कहता है चीन से, कोई सऊदी अरब, ठीक है। आज कईयों से बात हुई, कोई शायद सऊदी अरब बताता है। चलो जो भी है, कोई बाहर से आए ना तो थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी है ना, कोरोना वायरस पता है हरियाणा में पहुंच चुका है। हरियाणा में ना पंचकुला जिला में, सुनो भाई, हंसना नहीं है। पंचकुला जिला में ना एक सेक्टर 3 है। क्या सेक्टर है? सेक्टर 3 है पंचकुला में। और यहाँ पे है ना एक है, मतलब क्या है कि एक मतलब मकान बने हुए हैं। और इन मकान में ना एक बिल्डिंग में बात करें, एक एचएसएससी नाम से है ना बात करें, डिपार्टमेंट इसके अंदर बना हुआ है। उसके अंदर है ना कंप्यूटर है। उसके अंदर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर रखे हुए हैं। इन कंप्यूटर में है ना कोरोना वायरस आ चुका है। हरियाणा में पहले कोरोना वायरस के सबूत कहाँ से मिले हैं? तो पहले कोरोना वायरस के सबूत हरियाणा में पंचकुला में स्थित सेक्टर 3 में एचएसएससी के हेडक्वार्टर के कंप्यूटर से मिले हैं। जायज बात है, गलत है? ठीक है। तो भाई ये चीजें हैं। बाकी मजाक की बात है और रियलिटी आपको पता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करें। तो ये चीजें हो गई, इतनी हमने पढ़ ली है इन सब के बारे में। तो अब कुछ तथ्य अन्य हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन सी दलदली मिट्टी हरियाणा में कहाँ पाई जाती है? दलदली मिट्टी हरियाणा में कहाँ पाई जाती है? दलदली मिट्टी हरियाणा में है ना सिरसा जिला के दक्षिण में। आंसर क्या करोगे? सिरसा जिला के दक्षिण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दलदली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? दलदली मिट्टी, याद हो जाएगा, दलदली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। अच्छा, उसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है, जो अपनी मरुस्थलीय मैदान है ना, जो हमने पढ़ा था, ये मरुस्थलीय मैदान में ये हल्की अत्यंत हल्की हल्की मिट्टी, ठीक है। ये इस साइड में सिरसा के दक्षिण, एकदम दक्षिण में, ये दक्षिण में है और ये एकदम दक्षिण में। अच्छा, कुछ भाग फतेहाबाद भट्टू साइड हिसार आ जाएगा, भिवानी आ जाएगा और दादरी तक मार करता है। उसके बाद में महेंद्रगढ़ लगभग लगभग पूरा है, पहाड़ी को छोड़ के। इधर बात करें रेवाड़ी, इस क्षेत्र में है ना अत्यंत हल्की मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान से लगती है। थोड़ी सी ऊपर बात करें हल्की। और यहाँ पर जो रेत के टिल्ले हैं, जिन्हें हम रेत के टिब्बे भी बोलते हैं, उन टिल्लों के बीच है ना, जो जैसे मान लो ये रेत के टिल्ले हैं, ठीक है, इनके बीच है ना यहाँ पर कुछ भाग है जो कि क्या है, थोड़ा सा भाग ऐसा है जो कठोर है, जहां पे पानी रुक सकता है, ठीक है, ताल बोल सकते हैं। इनके बीच हम क्या बोल सकते हैं? ताल। इन ताल में जो वर्षा का पानी है ना वो ठहर जाता है। तो इस वर्षा का पानी ठहर जाता है ना, उसे बावड़ी क्या कहते हैं? यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ इसको रफ कर दूं। क्या कहते हैं दोस्तों? बावड़ी या फिर ठूंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ी या ठूंड किसे कहा जाता है? तो बावड़ी या ठूंड है वो मरुस्थलीय भाग में पाए जाने वाले टिल्लों के बीच वर्षा से बनी हुई छिलछिली झील को कहा जाता है। ठीक है, हाँ, दोबारा रिपीट कर देता हूं। मरुस्थल के रेतीले भाग में, लिख लेना, मरुस्थल के रेतीले भाग में पाए जाने वाले टिल्लों के बीच, पाए जाने वाले टिल्लों के बीच, टिल्लों के बीच वर्षा से बनी हुई, बारिश से बनी हुई, ये बारिश है ना, बारिश से बनी हुई छिलछिली झील, क्या बोल सकते हैं हमें? छिल छिली झील, छिलछिली झील को बावड़ी या ठुंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बावड़ी या ठुंड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बावड़ी ठुंड किसे कहा जाता है? एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। हरियाणा है, हरियाणा में कुछ भी, हरियाणा में आ सकता है। जोटा मारना किसे कहते हैं? ठीक है, जोटा मारना मतलब होता है खेत में काम करना, न कि आराम करना। ठीक है, खेत में काम करने जाते हैं ना, एक जोटा लगा लें, फिर चाय पियेंगे, एक जोटा और लगा लें, फिर हम दोपहर दोपहर करेंगे, यानी खाना खाएंगे। ठीक है, जोटा मारना, खेत में काम करना। ठीक है, हाँ, सीजन आ गया, अभी जोटा मार सकते हो आप, कोई पेपर नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से क्या पता कब बात करें, यूट्यूब पे भी पाबंदी लग सकती है कि यूट्यूब पे है ना बात करें कोरोना वायरस फैलता है तो बच्चों को यूट्यूब पे नहीं पढ़ाना। ठीक है, हाँ,
हिम्मत दिखाना। अच्छा, ये चीजें हो गई इतनी, हमने ये चीजें पढ़ ली पूरी की पूरी कंप्लीट। ध्यान में रहे, इनके बारे में कोई भी प्रश्न आए मिट्टी से संबंधित उड़ा देना, ठीक है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हमें अगला भाग। गुड नाइट भाई।